जय हिंद। क्लास 10th वालों के लिए 5 नंबर फिक्स है, आना है अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए ये गद्य खंड का है, ये 12 चैप्टर है और अगला आप कमेंट कीजिएगा तो हम काव्य खंड कविता वाला भी बनाएंगे। ठीक है, इधर है पाठ का नाम है, इधर है लेखक का नाम। ठीक है, हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, हमें मतलब बोझ नहीं लगेगा, ट्रिक से याद करिएगा, बोझ नहीं लगेगा। ठीक है, पहला है हमारा, देखिए पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है काम। छोटा भीम उनको देखते हैं, छोटा भीम को श्रम यानी काम करने में उसको कोई अथी नहीं, मतलब कुछ काम दीजिए विभाजन करके वो अपना अथी, भीम को कोई अथी नहीं है काम करने का। तो भीम जो है छोटा भीम, तो उसे बोलेंगे श्रम यानी अथी मजदूरी करने में उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, तो छोटा जो भीम है वो कर देगा। तो भीम से याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन के लेखक हुआ भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला है विष के दांत। विष के दांत के लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। विष मतलब होता है जहर एक तरह से। देखिएगा थी घर के नाली उली में देखिएगा तो आदमी एक तरह से मतलब कुछ कचरा उचरा बहा देता है, एकदम घिना उना कचरा उचरा बहा देता है नली में। कहाँ बहाता है? विष के मतलब जहर के जो अथी है पानी उनी कहाँ बहा देता है? नली में। तो नली तो याद रखिएगा नली में तो नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, नली में था नलिनी विलोचन शर्मा। हो गया, देखिए ट्रिक से याद रखिएगा, ज़्यादा दिन तक ले याद रहेगा आपको। ठीक है, अगला है हम भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। देखिए अधिकतर लोग भारत से ही सीखता है, चाइना के हेनसांग लोग भारत से सीखा है, तो बहुत मैक्सिमम लोग भारत से सीखा है। तो हम क्या बोलेंगे, भारत से हम क्या सीखे, मैक्सिमम लोग भारत से ही सीखते हैं, मैक्सिमम। तो मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे के लिखा हुआ है मैक्स मूलर। ठीक है, अगला है हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून आज से बढ़ रहा है, हजारों साल से बढ़ रहा है, हजारों साल नाखून आज से बढ़ रहे हैं नहीं, तो हजारों साल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। नागरी को रिलेट करिए नगर से, तो नगर से कई गुना मतलब अच्छा है, कई गुना अच्छा है शहर बोल सकते हैं या गाँव। ठीक है, तो नगर से कई गुना अच्छा है शहर, तो बोलेंगे गुना, कई गुना, नगर से कई गुना, तो गुणाकर मूल्य हमारा। ठीक है, बहादुर के लेखक है अमरकांत। बहादुर, अब बहादुर तो कोई अथी नहीं होगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर लोग बहादुर है, अमर होगा। तो बहादुर कौन होगा, जो शक्तिशाली और मतलब मेंटल भी उसका अच्छा होना चाहिए, तो हो जाएगा बहादुर। तो बहादुर हो अमर, अजर अमर हो जाएगा अमर, तो याद रखिएगा अमरकांत। ठीक है, बहादुर यानी अमरकांत, बहादुर के लेखक हो गया अमरकांत। अगला है परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा। इसका तो और गजब ट्रिक है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा होता है जो प्राचीन से चलते आ रहा है हमारे पूर्वजों के द्वारा। जैसे शादी उदी में देखते हैं दुल्हन जब आएगी अथी गाँव अपना मतलब अपना ससुराल आएगी, आँख बंद करके चलेगी, दो लोग उसको धरा के चलेगा, और शादी हो जाएगा 6 महीना बाद तीसरा आँखिया खोल के सबके परेशान कर देता है। तो ये क्या है, परंपरा है एक तरह। परंपरा यही नहीं, जब राम जी के ही शादी हुआ तो 7 फेरा हुआ था। जब परंपरा इकरा है, परंपरा जब राम जी से ही चलते आ रहा है, तो राम विलास शर्मा परंपरा है। जैसे शादी में 7 फेरा होगा, ये परंपरा है। तो परंपरा का मूल्यांकन का लिखा हुआ है राम जी जब शादी के, तो उस समय से ही परंपरा है कि 7 फेरा होगा। तो याद रखिएगा राम जी, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा हो गया, रामविलास शर्मा हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए जित मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। देखिए जित मैं निरखत हूँ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। अगर एक बार जीतिएगा तो राज कहता है आदमी, राज एक बार जीत गए राज कह दिले, और जीत बार बार जीतेगा तो महाराज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीत एक बार जीतेगा तो राज हो जाएगा, और 2 बार जीतेगा महाराज। तब जित मैं निरखत के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अगला है आविन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी। अ से आविन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला है मछली के लेखक कौन है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल। और गांव में मोहल्ला में हो शुक्ला जी मछली लेवा, शुक्ला जी मछली लेवा, तो यानी विनोद कुमार शुक्ल। हो शुक्ला जी मछली लेवा 1 किलो, तो विनोद कुमार शुक्ल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में, अगर कोई भी रेस्टोरेंट में जाइएगा, खाना वाना खा लीजिएगा तो इबादत करेगा, नहीं कहेगा सहन अथी कहेगा कि हाँ वेटर आएगा कहेगा अथी सौंफ उफ लीजिए, अथी मिश्री उश्री देगा। तो याद रखिएगा नौबत खाने में खाइएगा तो खाने के बाद मिश्री उश्री देता है, तो याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत यानी यतीन्द्र मिश्र देगा मिश्री, तो याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, अगला है ब्राह्मण हमारा शिक्षा और संस्कृति के लेखक है हमारे महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति जब महात्मा गांधी आया तो देश से याद मतलब कराएं, उसके बाद शिक्षा उसके बारे में पूरा प्रचार प्रसार किए, तब इसके बारे में सब लोग जाना और है, मतलब बहुत सब जान रहा है, उन्हीं के योगदान से शिक्षा अब ठीक ठाक अभी भी है।
शिक्षा और संस्कृति के लेखक हुए हैं महात्मा गांधी। देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा है गद्य खंड, ये है हमारा कहानी वाला। काव्य खंड कविता वाला कहिएगा तब कमेंट कीजिएगा तो हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।